चुके हैं। सबसे पहले टाली पर आपको ये रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसमें 31 सीटों के रुझानों में इस वक्त 32 सीटों में एनडीए है, 26 पर अलायंस इस वक्त 6 सीटों पर। अब तक कुल मिलाकर 31 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और ये है इस वक्त स्क्रीन। जल्दी से आपको स्क्रीन दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको वो बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे जो चुनावी मैदान में हैं। और कौन कौन आगे चल रहा है देखिए, पुरी से संबित पात्रा, कोयम्बटूर से अन्नामलाई और वापस से ओम बिरला आगे हो गए हैं। कोटा से ओम बिरला वीआईपी चेहरा ओम बिरला इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन ये है रुझान, क्योंकि रुझान बदलते रहेंगे और रुझानों के साथ जैसे जैसे नतीजों की तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। क्या खबर है जल्दी से? डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी आगे। डायमंड हार्बर से अभिषेक आगे चल रहे हैं। टीएमसी के अभिषेक डायमंड हार्बर से बंगाल से आगे चल रहे हैं। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है, कौन आगे कौन पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 26 सीटों पर इस वक्त है एनडीए आगे और एनडीए 26 सीटों पर आगे चलते हुए अपनी मजबूती को दिखा रही है। अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कौन कौन आगे चल रहा है मुझे देखना होगा। कितने अभी किस किस को लेकर और अपडेट आए। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, कोटा से ओम बिरला इस वक्त आगे चल रहे हैं और कुल मिला के 44 सीटों का रुझान जिसमें 29 पर इस वक्त एनडीए है और इसके साथ ही एनडीए 27 सीटों पर आगे चलते हैं। 15 पर इस वक्त अलायंस आगे चल रहा है। क्या आपके पास कोई जानकारी जल्दी से बताएं। लगातार बहुत तेजी से रुझान सामने आ रहे हैं। 44 सीटों के आ चुके हैं जिनमें से इंडिया गठबंधन जो है 29 सीटों पे आगे है और एनडीए गठबंधन 29 सीटों पे आगे है। इंडिया गठबंधन जो है वो 15 सीटों पे आगे है। कई हाई प्रोफाइल सीट ऐसी हैं जो लगातार अपडेट हो रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत गोरखपुर से रवि किशन, मैनपुरी से डिंपल यादव का मैनपुरी से आगे चलना कोई बहुत ही चौंकाने वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहाँ पे यादव बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम भी अच्छी खासी तादाद। मुझे जाना होगा ब्रेकिंग सेंटर नोएडा से महेश शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। किसको लेकर अपडेट? मंडी से कंगना रनावत पीछे चल रही है। मंडी से कंगना रनौत इस वक्त पीछे चल रही है। कंगना रनौत बीजेपी का एनडीए का बड़ा चेहरा इस बार चुनावी मैदान में। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत इस वक्त चल रही है पीछे। क्या अपडेट? अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है अमेठी से, जहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में होते तो, लेकिन चुनावी मैदान में है नहीं। ओवैसी आगे माधवी लता सुबह कह रही थी पूजा 400 पार। माधवी लता कह रही थी कि मोदी के लिए 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माधवी लता कंटेस्ट कर रही है ओवैसी के गढ़ से जो इस वक्त बीजेपी जो इस वक्त पीछे चल रही है। अभी तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं। जल्दी से पूजा यादव इस वक्त आगे, बड़ा दिलचस्प मुकाबला मैनपुरी में और अभी डिंपल आगे है। फिर से हूटर बच चुका है। आप बताइए कौन आगे कौन पीछे? नागपुर से नितिन गडकरी बड़ा चेहरा, नागपुर से आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त आगे। और मैं चाहूंगी कैमरे को आप लोग फेस करें। देखिए बड़ी खबर पूजा, हरियाणा से बड़ी खबर है। एनडीए का खाता खुल चुका है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और इस बार अभी मुकाबले में एनडीए का खाता हरियाणा में खुल चुका है। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार माना जा रहा था हरियाणा के अंदर और अभी वहां पर बीजेपी का खाता खुल चुका है। और देखिए गाजियाबाद से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। गाजियाबाद से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अपडेट क्या है? हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता पीछे चल रही है। माधवी लता आपको याद होगा कि माधवी लता ने आज सुबह ये प्रतिक्रिया दी कि 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ माधवी लता नौशाद आपके कैमरे की जरूरत है, मुझे जल्दी से दिखाइएगा। जल्दी से मुझे आपका कैमरा दिखाइएगा। नागपुर से एक अपडेट है। नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी का जो मुकाबला है वो पहले से माना जा रहा था कि वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और रुझान सामने आते नितिन गडकरी इस वक्त अपनी सीट पर आगे हैं। और गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसी तरीके से माहौल देखिए सेट हो रखा है। और कौन रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। सेफ सीट, अपनी मदर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए सेफ सीट राहुल गांधी के लिए मानी जा रही थी। इंतजार वायनाड को लेकर करना होगा पूजा। रायबरेली से आगे राहुल गांधी और हनुमान बेनीवाल इस वक्त आगे हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल की जो सीट थी वो बहुत ही दिलचस्प है और हनुमान बेनीवाल ने अभी भी रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। पूर्णिमा, दुर्ग से विजय बघेल के इस वक्त आगे चलने की खबर है। दुर्ग से विजय बघेल इस वक्त आगे चल रहे हैं। मेरी दो बहुत शानदार एंकर, उनके पास जाने से पहले इधर क्योंकि घंटी
बज रही है और बजर कन्नौज बज से- चुका है। क्या है खबर? हाँ। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से, नागौर से हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल नागौर से, गाजियाबाद से अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी और रायबरेली से राहुल गांधी आगे, भरतपुर से इस वक्त कांग्रेस आगे, तेजस्वी सूर्या इस वक्त आगे चल रहे हैं, पीयूष गोयल नागौर से हनुमान बेनीवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। और देखिए इसी मनोज तरीके से तिवारी, बदलते रुझानों पूर्णिमा के उत्तर साथ- पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार में मनोज तिवारी इस वक्त आगे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी इस वक्त लगातार आगे बने हुए हैं। कन्नौज की बात करें तो वहां पर भी जल्दी रुझान आने वाले हैं। पूर्णिमा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे, कन्नौज से अखिलेश यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुब्रत पाठक दूसरे नंबर पर, मंडी से कंगना रनौत के पीछे चलने की बात महिमा बताएंगी। महिमा आप तो गई थी कवर करने के लिए, कंगना रनौत अभी पीछे चल रही है। बिल्कुल, देखिए अभी मुझे लगता है कि जो फिलहाल काउंटिंग हो रही है वो इस वाली साइड से होगी, रामपुर बुशहर वाली साइड से। दैट्स वाई वहाँ से हमेशा हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार ही हमेशा आगे होते, क्योंकि उनका गढ़ वो रहा है, प्रतिभा सिंह का गढ़ रहा है, वीरभद्र सिंह का। जी ठीक है, इसीलिए अभी पीछे नजर आ रही, इसीलिए अभी इस वक्त पीछे चल रही है। और एक पटना बड़ा साहिब से अपडेट, रविशंकर पूर्णिमा एक बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। पिछली बार भी बीजेपी के पास 7 की 7 सीटें थी। अच्छा, अभी भी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी की बढ़त। वाराणसी से नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, क्योंकि इस बार मार्जिनल डिफरेंस को बीजेपी वाराणसी से बड़ा करने की तैयारी में है और नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे चल रहे हैं। क्या है? गांधीनगर से अमित शाह भी आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। गुजरात तो वैसे भी प्यार लुटाता जी है। बिल्कुल, गुजरात प्यार लुटाता है और इस बार भी बीजेपी और राहुल गांधी को लेकर अपडेट। जल्दी से क्या बता रहे हैं परवेश जी? दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 7 सीटों पर 7 सीट। पिछली बार जो बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, इस बार भी आगे चलते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट था, 6 के 6 कैंडिडेट बदल दिए गए थे। ये बीजेपी की एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि कैंडिडेट बदल दिए गए, ताकि कहीं जो किसी तरीके का जो जनता के बीच जो एक गुस्सा दिख रहा था वो सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। कन्नौज, घोसी, रायबरेली ये वो सीटें हैं जहां से अलायंस इस वक्त आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। गांधीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हुए, गांधीनगर से अमित शाह इस वक्त आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, कैमरे की तरफ, इधर इस तरफ जल्दी से चेहरा करेंगे अपना। बताइए कौन आगे दिल्ली चल की रहा है? 7 सीट पर बीजेपी आगे चल रही 7 सीट पर ये परवेश जी ने बताया। जल्दी से और बताइए कौन है। आगे चौक से परवीन खंडेलवाल आगे चल रहे हैं। और ये दिल्ली से मनोज एक तिवारी बड़ा तिवारी आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर कालकाट की बात करते हैं, वहां पर पवन सिंह जो कि आसनसोल छोड़ के पहुंच गए, वहां पर उनकी एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। पवन सिंह इस वक्त बड़ा बना हुआ। और क्या अपडेट इस वक्त है, क्या अपडेट है अखिलेश यादव को लेकर? क्या अपडेट है अखिलेश परिवेश जी के पास? परिवेश जी, क्या अखिलेश यादव को? देखिए, अखिलेश यादव बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार जिस तरीके से यूपी में दिख रहा है अरे, कि यूपी में अभी तक पूजा, जो रुझान दिख पूजा रहे हैं उस जल्दी रुझान से में सारण बीजेपी की लगातार- खबर है जी। सारण से खबर है लालू प्रसाद यादव की बेटी को लेकर कि वो पीछे चल रही है। जल्दी से अपडेट दे, क्या है? सारण से रोहिणी आचार्य पीछे। रोहिणी आचार्य पीछे, सारण से रोहिणी आचार्य। वायनाड से राहुल गांधी आगे राहुल गांधी आगे इस वक्त वायनाड से चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बदलते हुए ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी ये रुझान और तरफ बदलते हुए नजर और आएंगे। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव इस वक्त आगे बने हुए हैं, तो ये बड़ा अपडेट है। देखिए इस वक्त और वायनाड से राहुल गांधी इस वक्त लगातार आगे बने हुए हैं। क्या सारण से लालू यादव की बेटी पीछे चल रही है, जो एक बड़ा बदलाव था, जिनको कहा जा रहा था कि सिंपैथी लेंगी वो, क्योंकि अपने पिता को उन्होंने किडनी डोनर किया था। जल्दी से उसकी अमित बता sympathy रहे हैं gain करने कब का, अमित लेकिन बता वहाँ रहे वो हैं। पीछे चल रही है, रुझान में दिख रहे हैं। लालू की दोनों बेटियां पीछे इस वक्त चल रही है, लेकिन अमीषा आगे है और दूसरी बेटी उनकी आगे है। माना